आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सत्र पे। तो आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं छत्तीसगढ़ जनीना और मुहावरा। इसके 15 एमसीक्यूज करने वाले हैं। ये कौन से एग्जाम को टारगेट करते हुए है? तो ये व्यापम का जो अभी आपका एग्जाम आने वाला है और सहकारिता का जो पोस्ट आ चुका है, ये दोनों एग्जाम को हम लोगों ने टारगेट करते हुए महत्वपूर्ण जो एमसीक्यूज है उसको निकाला हुआ है। अभी कुछ टाइम से वीडियो नहीं आ पा रहा था, थोड़ा सा शेड्यूल ज़्यादा बिजी चला जा रहा था। कोशिश रहेगी कि अभी एक दो दिन के ड्यूरेशन पे जो है कंटिन्यू वीडियो आ पाए। कल हम लोग जो है करेंगे एक नया सेट सहकारिता विभाग का, यानी कि जो कोऑपरेटिव है उसका एक महत्वपूर्ण एमसीक्यूज का सेट कल आने वाला है। तो चैनल के साथ जो नहीं जुड़े होंगे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। कल हम लोग सहकारिता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज का सेट करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के एमसीक्यूज के हम लोग के सेट में। लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि आपके कितने सही हो पा रहे हैं। आखिरी में आप लोग के लिए एक क्वेश्चन भी है, तो आप उसको भी मेरे को कमेंट करके बताएंगे कि आपका इसका सही आंसर क्या है। चलिए आते हैं और हम लोग का आज का जो 15 एमसीक्यूज है उसको हम लोग देखते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले एमसीक्यूज के साथ कि छत्तीसगढ़ जनेऊला नंद बाबा के 900 गाय रात चरत दिन बड़े जाए का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन देखते हैं, बगीचा, तारा, जंगल या आकाश। नंद बाबा के 900 गाय रात चरत दिन बेड़े जाए, इसका मतलब क्या होता है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, तारा इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, जब भी आपको जनेऊला या मुहावरा मिलता है ना, अगर आपको एक बार में समझ नहीं आता तो उसको रिपीट करिए। 3 4 बार 5 बार जब आप रिपीट करेंगे ना तो आपको थोड़ा सा क्लियरिटी आएगा। जब नंद बाबा के 900 गाय मतलब बहुत सारा का बात कर रहा है। रात चरत मतलब रात में आएगा, और दिन बेड़े जाएगा और दिन में बुड़ जाएगा, मतलब तारा ही हो रहा है। ऐसे करके आप जो है मीनिंग निकालने में कामयाब रहेंगे। चलते हैं अगला। फूल फले रिंगी चिंगी, फर फरे लमडोरा, जनेऊला का अर्थ क्या है? पान सुपारी, पुड़ी, बटरा या मुनगा। फूल फले रिंगी चिंगी, फर फरे लमडोरा। मीनिंग क्लियर हो रहा है। फूल छोटा छोटा रहता है और जो फल रहता है वो लंबा रहता है। इससे मीनिंग क्लियर होता है। इसका होगा आंसर ऑप्शन नंबर डी, मुनगा। मुनगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला। चारा राह तले चर बोकरा, चारा सिरागे ता मर बोकरा, जनेऊला का मतलब क्या होता है? नाला, छाया, दीपक, अंजोर। सही आंसर हो जाएगा चारा रहत ले चर बोकरा, मतलब जब तक चारा है तब तक वो चर रहा है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, दीपक। चारा सिरागे ता मर बोकरा, अब जैसे ही तेल खत्म हो जाता है दीपक बुझ जाता है। अगला। कुबरा बुढ़वा नून खाए, जनेऊला का अर्थ क्या है? इमली, नमक, कच्चा आम या बेल। बताइए। सही आंसर हो जाएगा इमली को। अगर आपने देखा होगा उसका शेप जो रहता है हमेशा क्या रहता है? कुबरा, मुड़ा हुआ रहता है। नून खाए, नमक लगा करके ये खाते हैं। तो इस टाइप का जनेऊला आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है ना? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 महीना भराए, 4 महीना खाली रहाए और 4 महीना घुलाए का हिंदी अर्थ क्या है? खेत, कैलेंडर, मजदूरी या मौसम। 4 महीना भराए, ठीक है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, खेत। याद रखिएगा छत्तीसगढ़िया में खेत को हम लोग डोली भी बोलते हैं। डोली और खेत एक ही शब्द है, ठीक। चलिए अगला। चंदा बराबर मुखड़ा, धरती ना आगास, घेरी बरी बहु देखे, एको घरी ना सास, छत्तीसगढ़ जनेऊला का अर्थ क्या है? इस वाले को हमने पहले भी किया हुआ है तो आप इसको आराम से कर लेंगे। घड़ी, दीवार, आईना या पतंग। अब क्या करिए ना, इसको एक बार दोबारा पढ़िए और एक बार ट्राई करके देखिए। जो खासकर नए होंगे वो, पुराने वालों ने तो इसको अभी तक कर लिया होगा। चंदो बराबर मुखड़ा, धरती ना आकाश, तो चांद के बराबर है बोला होगा। चंदो बराबर मुखड़ा ऐसे। घरी बरी बहू देखे एको घरी न सास, जनरली बहू यानी कि जो घर की बहू रहती है वो देखती है इसको। इसका सही आंसर क्या निकल के आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी, आईना इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। छत्तीसगढ़ जनेऊला मुट्ठी भर आटा घर घर बांटा का अर्थ क्या है? तारा, अंजोर, आकाश या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अंजोर हो जाएगा। अंजोर मतलब उजाला होता है। मुट्ठी भर आटा घर घर बांटा, सब घर जाएगा ना, उजाला, अंजोर। कारी गाय करोंदा खाए, ढील दे बछरू लंका जाए, इसका मतलब क्या होगा? कारी गाय करोंदा खाए, ढील दे बछरू लंका जाए। नदी, भैंस, बंदूक या इनमें से कोई नहीं। कारी गाय करोंदा खाए और ढील दे बछरू लंका जाए मतलब दूर जा रहा है। तो इसमें से जो दूर जाता हुआ दिख रहा है ऑप्शन नंबर
सी बंदूक इसका सही आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ मुहावरे अंगठी चाबना का अर्थ क्या है? ललकारना, आश्चर्य में पड़ना, जिद्दी होना या ईर्ष्या करना, बताइए। अंगठी चाबना, अंगठी चाबना हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? आश्चर्य में पड़ना। देख अंगठी चाबत है मतलब आश्चर्य में पड़ गई, आश्चर्य में पढ़ना इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगी खाना मुहावरे का अर्थ क्या है? जानबूझकर विपत्ति में पड़ना, विचलित होना, गुस्सा पी जाना या धोखा मिलना। तो आगी खाना, इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी गुस्सा पी जाना इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कान फूकना मुहावरे का हिंदी अर्थ क्या है? सचेत करना, बहकाना, दीक्षा लेना या चुगली करना। दोबारा देखिए, कान फूकना मुहावरे का हिंदी अर्थ क्या मिलेगा आपको? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बहकाना इसका सही आंसर हो जाएगा। कान फूकना, सामने वाले को गलत इंफॉर्मेशन देना या गलत बताना, तो वो बहकेगा, बहकाना। अब ये इस वजह से महत्वपूर्ण है, देखिए, क्योंकि एक होता है आपका कान फूकना, एक होता है कान फुकवाना। अच्छे से समझिएगा इसको, कान फुकवाना उसका मतलब जो है ये होता है दीक्षा लेना। कान फुकवाना, दीक्षा लेना। एक है आपका सचेत करना, है ना, इसको बोलते हैं कान तीपना, इस वाले को कान तीपना, सचेत करना। ठीक, तो ये अलग अलग चीजें हैं, इन सबको आपको ध्यान रखना है। ओंडा देना मुहावरे का हिंदी अर्थ है आसरा देना, आशीष देना, धैर्य रखना या डटे रहना। ओंडा देना इसका मतलब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, डटे रहना इसका सही मतलब हो जाएगा। एक और हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है वो आपका आशीष देना, है ना, इसको बोलते हैं छत्तीसगढ़ में आशीष देना को ओली भरना। ओली भरना, ओंडा देना, ओली भरना। ठीक है, ये अलग अलग है, डटे रहना। ठीक, अगला, करम के रेख मुहावरे का हिंदी अर्थ क्या है? भाग्य को कोसना, भाग्य का लिखा, मेहनत करना या अभागा होना। करम के रेख मुहावरे का हिंदी अर्थ है आपका ऑप्शन नंबर बी, भाग्य का लेखा। ठीक है, एक रहता है आपका अभागा होना। अभागा होना नीचे आपको दिख रहा है, इसका मीनिंग जो है वो निकल के आता है करम फाटना। करम फाटना। अगला, छाती फाटना छत्तीसगढ़ मुहावरे का हिंदी अर्थ क्या है? विलाप करना, ईर्ष्या करना, बहुत दुख देना या मृत्यु होना। छाती फाटना इसका मतलब होता है ऑप्शन नंबर बी, ईर्ष्या करना। इसको चेक कर लीजिएगा, ये सही है ना। यहाँ पे आप अगर बुक से मिलान करेंगे तो आपको ये एकदम एग्जैक्ट सही मिलेगा। छाती फाटना, इसको गलती से बहुत दुख देना में मत लेकर के चले जाइएगा। चलिए अगला चलते हैं। ठेठरी होना हिंदी का जो मुहावरा है उसका अर्थ क्या है? करीब होना, दुर्बल होना, शोषण होना या निकम्मा होना। ठेठरी होना इसका मतलब होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, दुर्बल होना। एक और है निकम्बा होना, यहाँ पे है निकम्बा होना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जांगर टूटना, जांगर टूटना, इसको हम लोग बोलते हैं हम लोग निकम्बा होना। ठीक है, तो ये सारे जो क्वेश्चन है इसको आप प्रैक्टिस करिए। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इसको मेरे को आपको मेरे को कमेंट करके बताना है। चूंदी पाकना, चूंदी पाकना छत्तीसगढ़ का जो मुहावरा है इसका हिंदी अर्थ क्या है? कमेंट करके बताइएगा, और ये भी कि ये वाला सेट आपको कैसा लगा। कल हम लोग करेंगे एक सहकारिता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू। तो कल के लिए प्रिपेयर रहिएगा, जो आपने पढ़ा है उसको रिकॉल कर लीजिए, साथ में करने का इसको प्रयास करेंगे। हम लोग मिलेंगे कल के वीडियो पे, और अब कोशिश रहेगी कि एक फिक्स ड्यूरेशन में वीडियो जो है कंटिन्यू आती रहे। ठीक है, आपके कोई भी डाउट सवाल रहेंगे तो आपके पास नीचे कमेंट बॉक्स है, आप वहाँ से मुझसे जुड़ सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो पे, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।